नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल हमने करवाया था सर्ड्स एंड इंडिसेस घातांक एवं करने के ऊपर उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने कल बताए थे। और कल हम कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड करना भूल गए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आज के वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपको ज़रूर करने चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने कल डिस्कस करे थे वो फैक्ट आपके दिमाग में कंप्लीटली होने चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन गलत होने की संभावना बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 गुणा में 8 की पावर 4, 8 की घातांक है 4 गुणा में 512, 512 की पावर 2 है और होल डिवाइडेड बाय 64 की पावर x प्लस 64 की पावर x प्लस 3 बराबर 128, बराबर है 128 के 4 की 3, 8 की 4, 512 की 2 और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 भी दे रखा है। सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ। नहीं 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 64 की x प्लस 3 है, ठीक है। 64 की x प्लस 3 पावर दे रखी है और बराबर 128। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था। आज इसको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आज मैं सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड ही वीडियो है सारा, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे आज हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है। तो देखो, इसके लिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए इसमें हमें x का मान फाइंड आउट करना है। पहला तो हमारे प्रश्न के ऊपर चले जाते हैं। x का मान फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, कोई भी तरीका अगर हम अप्लाई करते हैं तो जैसे 4 की पावर 3 को हल करें, 8 की 4 हल करें, 512 की 2 हल करें या 64 के x प्लस 3, तो वैसे भी हल नहीं होगा। तो इनकी पावर को हल करना बहुत मुश्किल होगा। घातांक एवं करने का जो टॉपिक है हमारा वो यही हमारी हेल्प करता है कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे आसानी से बिना किसी मिस्टेक के, एरर के हल कर सकें। तो इसमें हम बेस बराबर करने की कोशिश करेंगे। बेस बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर और नीचे जो डिजिट्स हैं, जैसे 4 है या फिर 8 है या फिर 512 है या फिर 64 है या फिर 128 है, इनके हम फैक्टर कर लेंगे और बेस अलग कर लेंगे, उसका फिर बेस बना लेंगे। देखो, 4 जो है इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 2, इसकी पावर 3 गुणा में इसको आप लिख सकते हो 2 की 3 की पावर 4। 512 जो है, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512। तो 2 कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं क्योंकि इसको लिखूंगा 2 की पावर 9 और ऊपर इसकी पावर 2 है, 2 की पावर 9 की पावर 2, और ये किसके भाग में जो आएगा। अब जो 64 है आपका, यहाँ से ही देख लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो ये कितने हमारे 2 हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो जाते हैं। तो इसको लिख सकते हैं आप 2 की पावर 6 इंटू एक्स प्लस 3 और बराबर 128 की बारी आएगी। तो 2 की 6 64 है, तो 2 की 7 जो होगा, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, ये 6 थे और ये जुड़ करके 7 हो गया। इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 7। हमने इनको बेस की पावर में कन्वर्ट कर लिया फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसके बाद में अब हमें ये सीखा था हमने कल, हमारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, पावर के बाद ब्रैकेट और फिर उसकी पावर, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की 3 को 2 तिया 6 हो जाएगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ भाई 2 की 6 और गुणा में इसको आप क्या लिख सकते हो, फिर उसी हिसाब से 3 की 4 से गुणा हो जाएगी 2 की 12 और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी कि 2 की 18 और होल डिवाइडेड बाई 2 की पावर, ये इसके मल्टीप्लाई में है। इसके देखो 2 की 6 बना था ना, तो ये पावर तो पहले से ही थी, तो ब्रैकेट हिल एक प्रकार से समझो, तो 6 इसके गुणा में आ जाएगा, यानी कि 6x प्लस का 18 और ये बराबर हो जाएगा 2 की पावर 7। अब देखो, सोचने वाली बात है, बेस बराबर और ये दे रखे हैं भाग में। तो हमने सीखा था कि नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर में से घट जाएगी अगर आधार बराबर वाली संख्याएं आपस में भाग में दी गई हों।
तो ये देखो इसमें सॉरी, पहले मैंने इसको करना चाहिए था। ये 2 बेस जो है आप इसको क्या लिख सकते हो, ये क्योंकि ये स्टेप रह गया था। ये 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि तीनों गुणा में है और इनकी पावर जुड़ जाएगी क्योंकि ये गुणा में है। 18 12 6 18 18 36 2 की 36 हो जाएगा भाई ये, और नीचे आ जाएगा 2 की पावर 2x प्लस 18 और बराबर हो जाएगा 2 की पावर 7। अब इसके ऊपर वो मेथड यूज़ करेंगे हम, भाग वाला। आधार बराबर तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर जो होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, गुणा में जुड़ जाती है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको, यहाँ हल कर लेते हैं इसको। 2 की पावर ये 36 माइनस में ये पावर घटेगी तो माइनस का 2x और माइनस प्लस का 18 था तो ये माइनस का 18, क्योंकि माइनस की दोनों से गुणा हो गई है, बराबर ये 2 की पावर 7, ये 2 की पावर 7 हो गया। अब यहां पर फिर वही बात आ जाती है, इसका भी 2 बेस है, इसका भी 2 बेस, दोनों बराबर बेस हैं, बेस बराबर और बीच में बराबर का निशान है। इसका मतलब ये हुआ कि पावर्स भी बराबर होंगी। तो भाई देखो ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर कब होंगी, जब आधार के साथ साथ पावर भी बराबर होगी, तभी तो बराबर कह सकते हैं ना। तो ये जो है ये वाला स्टेप इसके बराबर होगा, यानी कि 36 माइनस का 2x माइनस का 18 बराबर 7। इसको और इसको हल करेंगे तो 18 माइनस का 2x बराबर 7। और ये क्वेश्चन आपको अब क्लियर हो गया क्योंकि कल मैंने दोबारा भी इसको एक बार करवाया भी था। तो ये 11x का मान 11/2। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने ये कल वाला ही हल किया है। अब हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपको जरूर करनी चाहिए, इनकी प्रैक्टिस। तो मैथमेटिक्स में वो कहावत याद रखिए, मैथमेटिक्स नीड्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना आप उसमें क्लियर उत्तर नहीं निकाल सकते, स्पष्ट उसके रूल्स को आप नहीं सीख सकते। जितनी प्रैक्टिस करते हो उतना ही अच्छा ये टॉपिक आपका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, देखिए एक वर्गमूल का निशान दे रखा है, देखो समझने की कोशिश करिए। एक वर्गमूल, उसके अंदर फिर एक और वर्गमूल दे रखा है और क्वेश्चन है 0.0256 और इसके मल्टीप्लाई में दे रखा है x बराबर, ये है 1.2, इसके इक्वल दे रखा है 1.2 में x का मान, इसमें क्या निकालना है, x फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। एक बात इसमें याद रखने वाली इस क्वेश्चन को हल करने के लिए वो ये है, किसी भी संख्या या वेरिएबल की पावर अगर अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को आप हटा करके उसकी पावर 1/2 कह सकते हो। वर्गमूल हटेगा तो पावर 1/2 हो जाती है। यहाँ पर क्या है, 2 वर्गमूल हैं, तो मैं इस स्टेप को क्या लिख सकता हूँ, देखो 0.256 इंटू एक्स, इसकी पावर 1/2। अब इसकी भी वर्गमूल दे रखी है तो इसका वर्गमूल 1/2 बराबर 1.2 हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, इसकी पावर 1/2, फिर ब्रैकेट के बाद में इसकी पावर 1/2, यानी कि ये दोनों पावर आपस में गुणा में हैं, ये दोनों पावर। तो आप इसको अगर समझने के लिए करें तो इसका दशमलव हटा लेते हैं हम, तो ये बनेगा भाई 256/1 के आगे 4 जीरो लग जाएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 के बाद दशमलव का 1 और ये 4 जीरो, और गुणा में x, इसकी पावर 1/4 बराबर, क्यों ना मैं इसको 12/10 लिख देता हूं, दशमलव हटा दिया उसका 12/10 हो गया। 256 जो है ना, 256 इसके आप फैक्टर करोगे ना तो देखो मैं यहाँ लिखूंगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसको आप 2 की 8 और गुणा में x, और इसको आप लिख सकते हो भाई 10 की पावर 4, और इस कंप्लीट की पावर 1/4 बराबर 12/10, ये यूं का यूं है ही। अब हमने कल सीखा था कि अगर चाहे वो संख्याएं भाग में दे रखी हों चाहे वो संख्याएं गुणा में दे रखी हों, और उनके ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि इस पूरे स्टेप की पावर 1/4 है, तो ये 1/4 पावर इसकी भी है,
इसकी भी है और 10 की पावर 4 की भी है। तो हम इस स्टेप को क्या लिखेंगे, जगह कम है यहाँ मिटा के करता हूँ, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की जो 8 है ना इसकी पावर 1/4 और x की पावर 1/4 और 10 की पावर 4 की पावर 1/4, सब की पावर बराबर और बराबर हमारा 12/10 है। देखो अब ये गुणा में है 8 और 1/4 क्योंकि ब्रैकेट के बाद में है ना ये, तो 4 दूनी 8, तो मतलब ये क्या बचेगा, 2 की पावर 2 बचेगा भाई, ये 2 की पावर 2 बच जाएगा। और x के 1/4 यूं का यूं, इसके 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये पूरा कंप्लीट खत्म हो गया, ये 10 बचेगा। तो ये जो 10 है ना नीचे वाला, इसको आप इस 10 से काट सकते हो। और अगर आपको ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे काटा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये 2 की 2 को तो आप 4 लिख सकते हो, और जो है x की 1/4 पावर जो है ये बराबर किसके हो जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 की 2 जो है इसके भाग में जाएगा, 12/10 के ये तो जाएगा भाग में, क्योंकि ये है गुणा में इस तरफ, 2 की 2 और ये 10 क्योंकि भाग में है ये जाएगा गुणा में, तो इस 10 से 10 ऐसे काटते हैं हम। और इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की 2 को 4, तो 2 की 2 को मैं इसको मिटा दूं और ये 4 कर देता हूं, 4 3 12, ये 3 आ गया। x की पावर 1/4 बराबर 3, इसका मतलब ये हुआ x फाइंड आउट करेंगे, ये पावर अगर हम हटा के इस तरफ लेके जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। पावर को उस तरफ क्यों लेके गए, ताकि x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकें, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1/4 इस तरफ जाएगा तो इसका इनवर्स हो जाएगा 1/4 का, 1/4 का इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम हो जाएगा, अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा तो 4/1 हो जाएगा, यानी कि 4/1 मतलब 4, तो 3 की 4 क्या होता है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो x का मान इसमें क्या होगा 81। तो देखो मैंने समझाने के लिए इतना लंबा किया है इस प्रोसेस को, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो इतना स्टेप आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से ही जहां से क्वेश्चन शुरू हुआ था ना वहीं से ही आप 2 स्टेप में मैक्सिमम इसको हल कर सकते हो। समझाने के लिए लंबा लेना पड़ा। क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा 2 की पावर x प्लस 3, 2 की पावर x प्लस 3 प्लस में 2 की पावर x प्लस 2 प्लस में 2 की पावर x माइनस का 1, ये बराबर है 1600, ये 1600 के बराबर है। तो इसमें भाई x का मान फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन बराबर नहीं है ये, x फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की x को अलग करना पड़ेगा, तभी हम x फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास इसका मेथड बनता नहीं है कोई सीधा। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखो हमने ये सीखा था कि पावर जुड़ी हुई हैं, तो क्यों ना हम इसको 2 की x गुणा में 2 की पावर 3 कर दें। इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि देखो आधार बराबर गुणा करेंगे तो पावर जुड़ जाती है, तो 2 की x प्लस 3 ही आ जाएगा, ये बात क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही इसको आप लिख सकते हो 2 की x गुणा में 2, इसको आप 2 की x और गुणा में 2 की माइनस 1 लिख सकते हो भाई इसको, और 2 की माइनस 1 का मतलब है इसके नीचे 2 आ गया और बराबर हो जाएगा 1600। और इसमें 2 की x सभी में कॉमन ले सकते हो, 2 की x कॉमन लेंगे तो ये 2 की 3 बचेगा, तो मैं इसको 8 लिख दूं, क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब 2 3 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसको 2 के x कॉमन लेंगे तो केवल 2 बचेगा, यहां पर 1/2 बच जाएगा भाई, क्योंकि 2 के x तो बाहर गया तो 1/2 बचा, बराबर 1600। और इसमें 2 की x और ये 8 और 2 10 प्लस 1/2, यानी कि कितना बन गया, ये 10.5 हो गए, ये 10.5 का मतलब 10.5 का मतलब है 21/2, ये कितना बन जाएगा, जोड़ेंगे तो एलसीएम लेके जोड़ लेना इसको, ये 10 बन गया, तो 10 दूनी 20 और 21/2 बराबर 1600। और 2 की x बराबर ये 2 जो है भाग में है तो इसके गुणा में जाएगा, और ये गुणा में है तो ये भाग में आएगा। ये कहीं गलत हुआ, ये कटना चाहिए था, इसके साथ में कुछ गलत हुआ है, मैंने क्वेश्चन गलत तो नहीं लिया। 2 की x प्लस 3 x प्लस 2 और 2 की x माइनस 1, तो 2 की x को लिया तो 8, 2 की x, हाँ ये गलत हो गया, ये यहाँ पर 2 आएगा क्योंकि x प्लस 2 था, सॉरी, ये 2 की x प्लस 2 को आप लिख सकते हो 2 की x गुणा में 2 की 2, तो यहाँ पर 2 की 2 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर जो 2 था उसको 4 लिखेंगे, तो भाई ये आएगा
8 प्लस का 4 आएगा यहाँ पर, 2 की 3 तो 8 हो गया, 2 की 2 4 और ये 1/2, तो ये 12 प्लस 1/2 यानी कि 12.5 हुए, मतलब ये हुआ कि ये 25/2 आएगा भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी 25 हो जाएगा, गलत हो गया था, 25 से ये कट जाता है, 25 छिक्का 105, 50 25 चौके 100, तो 2 की x बराबर 64 गुणा में 2 आ गया। 64 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 है, ये 3 और 3 6 अंक हो गए। 2 की पावर 6 गुणा में 2, मतलब इसको 2 की 7 लिख सकते हो। तो 2 की x बराबर 2 की पावर 7 हो जाता है। फिर आधार बराबर तो पावर भी बराबर होंगी, आधार बराबर पावर बराबर, बीच में बराबर का निशान। तो अगर दो संख्याएं फिर रिपीट कर रहा हूं, 2 की x बराबर 2 की 7 है, तो x बराबर 7 होगा। क्यों होगा भाई ये 7? क्योंकि आधार बराबर, बीच में बराबर का निशान लगा हुआ है। तो ये संख्या बराबर कब होंगी? क्योंकि आधार तो पहले से ही बराबर है, तो ये पावर बराबर होंगी, तभी तो ये बराबर होंगी ना, इसलिए x का मान 7। ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में हम चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए वर्गमूल दे रखा है 10, फिर वर्गमूल दे रखा है 10, और ऐसे ही फिर वर्गमूल दे रखा है 10, और फिर वर्गमूल दे रखा है 10, और ये जो है स्टेप लगातार चल रहा है। इसका हल ज्ञात करना है। हल ज्ञात करने के लिए ये है कि हमें इसका वर्गमूल खत्म करना है, मेन बात ये है इसकी। तो वर्गमूल खत्म करने के लिए हम इस तरह के क्वेश्चन में खासकर क्या करेंगे कि इस पूरे स्टेप को यदि मैं x मान सकते हैं ना इसको x हम, तो हमने इसको एक स्टेप, पूरे स्टेप को हमने x के बराबर मान लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें, अगर क्या कर दें, दोनों तरफ वर्ग कर दें, तो यहां पर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका एक ये ऊपर वाला जो टॉप वाला वर्गमूल है ये हट जाएगा, तो ये 10 इसके आगे आ जाएगा, और आगे फिर वही स्टेप हो जाएगा, 10 वर्गमूल 10 वर्गमूल 10, ऐसे ही ये चलता जाएगा। अब क्योंकि हमने x बराबर इस स्टेप को x माना था, तो क्या ये स्टेप x नहीं है हमारा, ये स्टेप हमारा x है, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक गया हुआ है, खत्म ही नहीं हो रहा, तो ये x हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 10x, क्योंकि ये स्टेप पूरा x हो गया, तो 10 के मल्टीप्लाई में x आ गया। इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x बराबर 0। इसमें से आप x कॉमन ले सकते हो, क्योंकि x का मान फाइंड आउट करना है, तो ये बनेगा बराबर 0, x इंटू एक्स माइनस का 10 बराबर 0। तो ये क्योंकि इनका ये प्रोडक्ट है, ये गुणा है आपस में, ये इन दोनों का गुणा 0 के बराबर है, तो इसका मतलब या तो x 0 है या फिर x माइनस का 10 0 है, इनमें से कोई एक 0 है, तभी तो ये 0 आएगा। इसलिए या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, तो ये तो x का मान 0 हो गया, इससे x का मान फाइंड आउट करेंगे तो 10 आएगा। अब हम 0 को सही माने या 10 को, तो लेकिन यदि ये इस तरह की जो समीकरण या इक्वेशन किसी क्वेश्चन में, जैसे कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें हम x मान के क्वेश्चन करते हैं और उसमें लास्ट में इस तरह की स्थिति आ जाती है, तो उसमें तो हम x को 0 नहीं मानेंगे, क्योंकि उसमें जब कोई ना कोई मान हमारे से पूछ रखा होगा, कोई ना कोई संख्या हमारे से पूछ रखी होगी क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो उसमें हम x 0 नहीं ले सकते। बट याद रखने वाली बात यह है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ था नहीं, तो x का मान 0 भी हो सकता है, x का मान 10 भी हो सकता है। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। तो x का मान 0 भी हो सकता है और x का मान 10 भी हो सकता है। आपके दिमाग में ये माइंड में क्लियर हो गई होगी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भाई ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्गमूल 6, फिर वर्गमूल 6, फिर वर्गमूल 6, और इसके अंदर फिर वर्गमूल 6, फिर इसके अंदर फिर वर्गमूल 6, और ये 6 आया 5 बार। इसका मान ज्ञात करना है, या इसका ऐसे लिखा आएगा, सरलीकृत रूप करिए, सरल कीजिए, या फिर इसका मान ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इस तरह रिपीट हो रहे हो, तो हम इसको क्या मानेंगे, x मान लेंगे। इसको बराबर x के माने तो ये बनेगा 6, फिर इसके अंदर वर्गमूल 6, फिर इसके अंदर वर्गमूल 6, फिर वर्गमूल 6, फिर वर्गमूल 6।
तो इसको सरलीकृत रूप में लिखने के लिए या इसका मान फाइंड आउट करने के लिए फिर वही बात आ जाती है, हमें इसका वर्गमूल खत्म करना पड़ेगा। और वर्गमूल कैसे खत्म होगा? वर्गमूल खत्म करने के लिए हमें इसके दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर, एक्स का वर्ग, यानी कि इस एक 6 का वर्गमूल, ये ऊपर वाला टॉप वाला वर्गमूल खत्म, तो 6 आगे क्या बचेगा भाई? 6 वर्गमूल 6 वर्गमूल 6 वर्गमूल 6, 5 थे ना भाई, 4 बच गए। इससे आगे वाले स्टेप में क्या करना पड़ेगा? फिर से इसका वर्ग करना पड़ेगा ताकि ये दूसरा वर्गमूल खत्म कर सकें। तो इस तरफ तो x की 4, क्योंकि x की स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो x की 4 हो जाएगा, ये 6 का वर्ग हो जाएगा भाई। और इसे एक अगले वाले 6 का वर्गमूल खत्म हो जाएगा तो गुणा में 6 आ जाएगा। और फिर आगे कितने बच जाएंगे? ये 3 6 बच जाएंगे, 3 6 वाले वर्गमूल। अब नेक्स्ट स्टेप आप फिर समझ गए होंगे, हमें क्या करना पड़ेगा? इसका वर्ग करना पड़ेगा, वर्ग। तो इसका वर्ग करेंगे तो भाई x की पावर कितनी हो जाएगी? 4 दूनी 8। इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 8 बराबर इसकी पावर x की पावर स्क्वायर करेंगे तो x की पावर, सॉरी x नहीं भाई, 6 है ये, 6 की पावर 4, ये 6 की पावर 2 हो जाएगी, 6 की पावर 2 हो जाएगी। और इसकी पावर ये, हाँ ये 6 की 2 हो गया, इसका एक वर्गमूल हट जाएगा और आगे फिर 2 6 बच जाएंगे हमारे पास। इसको आगे हल करेंगे हम तो ये x की पावर 16 हो जाएगा बराबर 6 की पावर, इसको 8 कर दूं, 8, ये 6 की पावर 4 हो जाएगा, ये 6 की पावर 2, ये देखो 3 वाले, ये इसकी पावर स्क्वायर करेंगे तो 6 की 8 और इसकी 6 की पावर 2 दूनी 4, इसकी 6 की पावर 2 और इसका और वर्गमूल हट जाएगा, ये 6 और 1 पर वर्गमूल बच जाएगा। इससे अगले स्टेप में हमें फिर से वर्ग करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा भाई x की 32, ये 6 की 16, ये 6 की 8, ये 6 की 4, ये 6 की 2 और ये 6। अगले स्टेप में हमारे पास क्या होगा? अगले वाले स्टेप में ये 6 की पावर, ये 16 8 24 और 4 28 और 2 30 और 1 31, यानी कि 6 की पावर 31 हो जाती है, 6 की पावर 31। तो 6 की पावर 31, देखिए हमारे पास क्या आया? x की पावर 32 बराबर 6 की पावर 31। क्योंकि हमने तो उसका मान फाइंड आउट करना था, सरल करना था उसको, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? x फाइंड आउट करने के लिए कि ये 32 जो है इसके इस तरफ चला जाएगा, यानी कि 6 की पावर 31 बटे 32, तो ये x का मान आ जाएगा। ये इसका सरलीकृत रूप है, लेकिन इसने दिमाग खा लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए एक हमारे पास छोटी सी ट्रिक कह लो, एक छोटा सा फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। और वो फार्मूला क्या है मैं आपको बताता हूं। वो फार्मूला है हमारे पास, अगर इस तरह से रिपीट हो रहा हो लेकिन इन्फिनिटी तक ना हो, इन्फिनिटी तक ना हो, और वो फार्मूला है भाई हमारा x का मान निकालने के लिए a की पावर 2 की पावर n माइनस का 1 बटे 2 की पावर n। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? a की पावर 2 की n में से टोटल में से 1 घटाएंगे बटे 2 की n, रिपीट हो जाएगा। अब बारी आती है n क्या है? n है हमारा ये 6 कितनी बार रिपीट हुआ, यहां पर रिपीट हुआ 1 2 3 4 5 बार, तो n का मान 5 है। और a क्या है भाई? a है हमारा आधार, वर्गमूल के अंदर हमारी संख्या जो रिपीट हो रही है वो कौन सी है? वो है 6। तो a का मान हमारे पास क्या है? 6। तो इनको सिर्फ पुट करना है आपको, ये 6 की पावर 2 की पावर 5 माइनस का 1 बटे 2 की पावर 5। इसको हल करेंगे तो 6 की पावर 2 की पावर 5 होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार। तो 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 32 माइनस का 1 और 2 की पावर 5 फिर 32, तो 6 की पावर ये 31 बटे 32। देखो यही आया था हमारा, 6 की पावर 31 बटे 32 आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमारा जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेके आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई हमारा। वर्गमूल में दे रखे हैं 12, फिर इसके अंदर फिर वर्गमूल 12 प्लस लगा रखा है, सॉरी बीच में ये प्लस है,
उसके बाद में यहाँ पर फिर प्लस का वर्गमूल 12, फिर प्लस का वर्गमूल 12, प्लस में डॉट 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 दे रखा है भाई। इसमें इसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कर, देखो हमारे पास ये तीसरा क्वेश्चन आया है, सभी में हमने x माना, 2 में इसमें भी x मान लेंगे। तो माना कि ये x के बराबर है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर बराबर 12 प्लस, और ये स्टेप फिर हमारा x हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो देखो मैं फिर से समझा देता हूँ, ये स्क्वायर करने से 12 का 12 रह जाएगा, प्लस में ये 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस वर्गमूल लगता जाएगा। तो ये स्टेप जो है हमारा x है, तो क्यों ना हम इसको x लिख दें। अब इनको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, एक क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात समीकरण बन जाती है। इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 12 बराबर 0। इसके फैक्टर कर लेंगे भाई, फैक्टर नहीं आते हो तो उसके ऊपर एक हम वीडियो बनाएंगे, मैं डायरेक्ट फैक्टर लिख देता हूँ। फैक्टर में क्या होगा कि आपको ये देखना है, देखो इसका एक है ना, ये एक है, ये 12 है माइनस का, तो 12 की और माइनस 12 और 1 की गुणा करेंगे तो माइनस का 12 आएगा, और ये बीच का ये माइनस का 1 है यहाँ पर। तो ऐसी दो संख्याएं सोचना है जिनकी गुणा करें तो माइनस का 12 आए, जोड़ करें तो माइनस का 1 आए, वो अच्छे से हम समझाएंगे। तो मैं सीधे फैक्टर लिख देता हूँ, इसके फैक्टर बनेंगे x माइनस का 4 और x प्लस का 3 बराबर 0। तो इससे तो या तो ये 0 होगा या फिर ये दोनों या फिर ये 0 होगा। तो इससे तो x का मान 4 आ जाएगा, इससे x का मान 3 माइनस का 3। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वर्गमूल हम इसका निकाल नहीं सकते, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। हमने प्री में उसमें किया था अवास्तविक संख्याओं में। तो x का मान क्या होगा, 4। तो एक क्वेश्चन हमारा ये था। हम चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ग 36 की 5 गुणा में 27 की 10 गुणा में 64 की 6 गुणा में 16 की 12 होल डिवाइडेड बाय दे रखा है भाई 32 की पावर 6 गुणा में 1024। बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखी हैं भाई इसमें। तो 1024 की पावर दे रखी है 6 गुणा में 9 की 19 पावर दे रखी है 9 की 19 और बराबर दे रखा है भाई x की पावर माइनस के 2 के बराबर। इसमें x का मान निकालना है, x फाइंड आउट करना है। तो क्यों ना मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूं, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको। इस क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन हमारा एक फर्स्ट टाइम में भी आया था। हमने इसमें बेस बराबर कर देने हैं ऊपर और नीचे, बेस बराबर करके हम एक इक्वेशन बन जाएगी उससे हमारी, और x फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे आप जो 36 है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, 9 गुणा 4 कर सकते हो, मतलब ये 3 की 2 गुणा में 2 की 2 और इसकी पावर 5। और 27 को आप 3 की 3 कर सकते हो, पावर 10 गुणा में 64 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 कितने आए 6, 2 की 6 की पावर 6। 16 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की 4 कर सकते हो, 2 की 4 की 12 होल डिवाइडेड बाई 32 को फिर वही है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 यानी कि 2 की 5, 2 की 5 की पावर 6। 1024 का देखो बनेगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 200 1024। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनेगा भाई। ये बनेगा 2 की पावर 10 की पावर 6 और ये बनेगा 3 की पावर 2 की पावर 19 और बराबर x की पावर माइनस का 2। ये पावर जो है इन सभी के गुणा में है, इसकी भी गुणा में, इसकी गुणा में, क्योंकि ब्रैकेट की पावर बाद ब्रैकेट है। तो ये मैं छोड़ देता हूं आप सभी के लिए। ये बराबर करके आप x फाइंड आउट कर लीजिए, आसान हो जाएगा आपके लिए। मैं छोड़ देता हूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं भाई, जो टाइप शायद अलग है, इससे हम अलग टाइप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ ये है 3 की पावर 2 की 2 भाग में एक ये स्क्वायर ब्रैकेट है सबसे बड़ी वाली कोष्ठक, उसके बाद में मंझली ब्रैकेट है, फिर उसके बाद में हमारा ये सबसे छोटी वाली ब्रैकेट है, और इसमें दे रखा है 3 ब्रैकेट बंद, और इसकी पावर दे रखी है 2, फिर इसकी ये मंझली ब्रैकेट बंद, और इसके बाद में ये इसकी पावर 2, और ये कोष्ठक यानी कि सबसे बड़ी वाली ब्रैकेट बंद और इसकी पावर 2, और इसके नीचे दे रखा है भाई 9 की पावर 4 की पावर 2।
और फिर भाग का निशान, और बराबर दे रख भाग में 27 की पावर दे रखी है 2 और फिर इसकी पावर 3, और इसको भाई करना है सरल। इसको क्या करना है, इसको करना है सरल। तो ये क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा नहीं है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आपको सिर्फ वही करना है बेस बराबर वाला मैटर। तो देखिए पहले हम इसकी तो ये पावर खत्म कर लेते हैं, इसकी ब्रैकेट खत्म कर लेते हैं, ऐसे इसकी पावर खत्म, इसकी पावर खत्म। तो क्या है, हमने कल जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे तो उसमें ये तरीका था कि 2 की 2 और ब्रैकेट में 3 कर दिया जाए, फिर ब्रैकेट में 4 कर दिया जाए, तो ये पावर गुणा में होती है आपस में, 2 3 6 चौके 24। लेकिन यदि ब्रैकेट ना हो, ये ब्रैकेट ना हो ना भाई, तो फिर दिक्कत है हमारी। तो हम क्या कहाँ से शुरू करेंगे, ऊपर से, मतलब 3 की 4 से शुरू करेंगे। 3 की पावर 4 कुछ आया, मान 3 की पावर 4 कितना है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 27 81, मतलब इसको हटाएंगे ना तो 2 की 81 बनेगा भाई, ये बात याद रखने की है। अब ये 2 की 81 है, अब 2 की 81 खोलेंगे वह पावर इसकी आएगी 2 की, तो काफी बड़ा बन जाता है ये। तो इसको, इनको पावर की पावर को आप गुणा नहीं कर सकते, ब्रैकेट वाली को गुणा कर सकते हो। तो यहां पर वही दे रखा है 3 की 2 की 2 की 2, मतलब 2 की पावर 2। तो इसको मैं अगर हटाऊं, मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 की 2 की पावर 4। अब ये 2 की 4 है भाई, तो 2 की 4 का मतलब ये 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब इस स्टेप को, पूरे स्टेप को आप 3 की पावर 16 लिख सकते हो। भाग का निशान यूं का यूं है। अब ये ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट का क्या मतलब है, ब्रैकेट का मतलब है पावर आपस में गुणा में है, गुणा में है पावर। तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 बनेगा, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 3 की पावर 8 डिवाइडेड बाई, फिर वही की वही बात, 4 की पावर 2 है ये, मतलब 4 की पावर 2 है, 4 चौके 16, यानी कि 9 की 16 हो गया यो। तो क्यों ना हम 3 की 2 लिख दें। देखो इसने 3 की 2 लिखाएंगे तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा इसमें, अब इसमें 2 की 16 नहीं होगा, तो ये 2 गुणा में 16 करेंगे तो भाई ये बनेगा 32, 3 की पावर 32, और भाग में इसको फिर वही है 2 की पावर 3, यानी कि ये 8 हो गया, और 27, 3 तिया 9 तिया 27, 3 की 3, मतलब 3 की 3 का ब्रैकेट और फिर 8, तो ये 3 की पावर 24 हो जाएगा भाई, 8 तिया 24 गुणा बन जाएगी इन दोनों की। तो 3 की 16, तो क्यों ना हम इनको हल कर लें, आधार बराबर कर लिया हमने इन सभी का। यह ऐसा करने का कारण क्या था, ताकि हम इनकी पावर खत्म करके आधार बराबर कर लें और उसकी ब्रैकेट हट जाए। अब क्योंकि ऊपर वाली आपस में भाग में है, नीचे वाली आपस में भाग में है, तो आधार बराबर तो पावर घट जाएगी। तो 3 की पावर 16 माइनस का 8, और ये 3 की पावर 32 माइनस का 24, इसको क्या लिख सकते हो, 16 में से 8 घटेगा तो 3 की पावर 8, और ये 3 की पावर 32 में से 24 घटाएंगे तो भी 8 आएगा, तो ये आंसर आएगा 1, क्योंकि ये कट जाते हैं, बराबर इक्वल आ गया, तो आंसर 1 आया। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, m की पावर a दे रखा है और डिवाइडेड बाई m की पावर b, ये ब्रैकेट दे दिया, और इसकी पावर दे रखी है 1/ab और गुणा का निशान, फिर उसके बाद में m की पावर c, और इसके नीचे दे रखे भाई m की पावर a, और इसकी पावर दे रखी है 1/ca, और गुणा में m की पावर b और होल डिवाइडेड बाय m की पावर c, और इसकी पावर दे रखी भाई 1/bc। इसको भी सरल करना है, सरल करने पर क्या प्राप्त होगा हमें यही निकालना है। तो देखिए अब ये इनका बेस बराबर, इसका बेस बराबर, इसका बेस बराबर, तो पहले हम इनको हल कर लेते हैं। तो इनका बेस बराबर नीचे वाली संख्या का और ऊपर वाली संख्या का, मतलब अंश और हर का बेस बराबर, तो पावर ऊपर वाले में से घट जाएगी, ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा भाई m की पावर a माइनस बी। अब ब्रैकेट के बाद में ये पावर है तो ये गुणा में है इसके, तो ये क्यों ना हम गुणा करेंगे तो a भी नीचे आएगा, गुणा ये बनेगा भाई m की पावर c माइनस का a, और नीचे आ जाएगा इसकी पावर सी ए, गुणा में m की पावर में है ये भी m की पावर में, और ये बनेगा भाई m की पावर b माइनस का c, और ये नीचे आ जाएगा bc। यहां तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में m की पावर, इस
देखो अब ए के डिवाइड में भी ए बी है, बी के डिवाइड में भी है, तो ए के डिवाइड में करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, तो 1/b बचेगा, और यहाँ पर बी से बी कटेगा तो माइनस का 1/a बचेगा, गुणा में m की पावर यहाँ पर ऐसे ही 1/a माइनस का 1/c बचेगा। क्लियर हो रही होगी बात। ये भी m की पावर 1/c माइनस 1/b बचेगा। अब देखो आधार सभी का बराबर और गुणा में है तो पावर जुड़ जाएगी, पावर जुड़ेगी तो m की पावर 1/b माइनस का 1/a प्लस 1/a माइनस 1/c और प्लस में 1/c माइनस 1/b, आधार सभी के बराबर। ये पावर ये पावर ये पावर मैंने जोड़ के लिख दी सारी, 1/b से 1/b कैंसिल क्योंकि प्लस माइनस 1/c प्लस और ये माइनस, ये प्लस 1/a ये माइनस, तो m की पावर 0 बची भाई m की पावर। और हमने कल क्या किया था, कोई भी वेरिएबल या किसी कांस्टेंट टर्म्स की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 के बराबर होता है, तो m की 0 बराबर क्या होगा 1, m की 0 क्या हो जाएगा हमारे पास 1। और अब ले रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दे रखा है भाई, इंपॉर्टेंट है बहुत। ये 30 प्लस में वर्गमूल x को नहीं भाई सॉरी, यहाँ पे इसकी करनी 3 दे रखा है, और इस टोटल का वर्गमूल दे रखा है, और इसके बराबर में भी कुछ दे रखा है, बराबर दे रखा है 6। तो x का मान फाइंड आउट करना है। एक इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझ के करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम इसका वर्गमूल खत्म कर देते हैं, तभी हम x के ऊपर जा पाएंगे। तो वर्गमूल कैसे खत्म होगा, दोनों तरफ स्क्वायर करने से। स्क्वायर से वर्ग कैंसिल क्यों हो जाता है, क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर अगर वर्गमूल है इसका मतलब x की पावर 1/2 है, इसका वर्ग करने से ये दोनों गुणा में आ जाएंगे, 2 से 2 कट जाता है, तो ये बच जाता है, इसलिए हम वर्ग करते हैं भाई। क्लैरिफाई दे दिया, वर्गमूल से, वर्गमूल का स्क्वायर करने से वर्ग क्यों खत्म हो जाता है। अब क्योंकि ये बराबर हैं तो दोनों तरफ वर्ग करने से इस इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका वर्ग करेंगे तो ये 30 प्लस में ये x और इसकी पावर 3 बराबर हो जाएगा 36, क्योंकि 6 का वर्ग क्या होता है 36 होता है। तो क्यों ना ये 30 घटा लें उस तरफ जाके, तो ये 3 करनी में है भाई, x बराबर 36 गुणा माइनस का 30 हो जाएगा। तो क्यों ना मैं इसको 6 लिख दूँ, और बराबर इसको मैं x के 1/3 लिख सकता हूँ ना भाई, करने की तीसरा मूल है ये, तो x के 1/3 लिखेंगे इसको हम। और ये जो ये 3 है ना, अगर इसको, क्योंकि हमें x का मान फाइंड आउट करना है ना भाई, तो ये 3 जो है 1/3 है, उस तरफ जाके व्युत्क्रम हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो 6 की 3 बन जाएगी, 6 की 3 होता है 216, तो x का मान क्या होगा 216। तो दोस्तों आज मैं लेके आया था लगभग शायद ये 10 क्वेश्चन थे, ये 10 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और प्रैक्टिस करने योग्य थे। प्रैक्टिस करने से मैं भी बोर्ड पे तभी लिख पाता हूँ जब मैं पेन कॉपी उठा के उसकी प्रैक्टिस करता हूँ। सो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन भी आपको आपके माइंड में क्लियर हुए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।